Hello guys, I know it's been a लंबा समय since I have uploaded a video because I was dead inside in lockdown like a normal person. ओके तो आज हम बतियाना चाहूँगा हमारे स्कूल ज़िंदगी की मोस्ट पॉइंटलेस यूजलेस झेलाऊ इवेंट के बारे में जिसने हमसे हमारे स्कूल के दिनों में ढेर सारे पैसे ढेर सारा टाइम लेने में और दिमाग का जला हुआ भजिया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। सीधे सीधे कहूँ तो बात करूँगा साइंस फेयर स्लैश साइंस एग्जीबिशन स्लैश साइंस की भैंस की पूंछ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बड़े आराम प्यार और नजाकत से। सबसे पहले तो जिन परिंदों को नहीं पता कि साइंस फेयर होता क्या है, यार तुम लोग पहले पेट्रोल में समोसे तल के खाना बंद कर दो। हाँ, तो साइंस फेयर एक ऐसा अभिशाप है जिसमें हम स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि साइंस से रिलेटेड कोई अच्छा सा टॉपिक चुनकर उस पर एक मॉडल बनाओ जिस पे पैसे हमारे लगते हैं, टाइम हमारा जाता है, झिलाते हम हैं और प्रोजेक्ट कुछ खास नहीं बना तो सारा वेस्ट। जिन लोगों के स्कूल में साइंस फेयर नहीं होता, यार तुम लोग बहुत लकी हो क्योंकि एक्स्ट्रा झिलाऊ एक्टिविटी से निजात मिल जाती है। सो हाउ डू वी गेट इन्वॉल्व? तो इसे इस तरह समझो, बेसिकली ये कोरोना वायरस है जिससे बचना यम पॉसिबल होता है। इसे स्प्रेड करने वाले होते हैं हमारे प्यारे नाजायज रिश्तेदार AKA स्कूल वाले, और रिश्तेदारों का तो काम ही होता है परेशान करना। तो ये नाजायज रिश्तेदार एक दिन हमारे क्लास में आते हैं और ये मनहूस खबर हमें देते हैं कि इतने तारीख को आप सबका साइंस फेयर है। फिर हमारे क्लास की आबादी को मद्देनजर रखते हुए अदालत हमें 4 से 5 अलग अलग टीम में बंटने की सजा सुना देती है। फिर हम रैंडम मेंबर्स को अपने टीम में सेलेक्ट करते हैं जिसमें कुछ तेज और ढेर सारे निकम्मे होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ग्रुप में चाहे कितने ही मेंबर्स क्यों ना हो, काम सिर्फ 3 से 4 लोग ही करते हैं। मेनली द लीडर हु इज गुड एट लीडिंग, आई गेस, मे बी, एंड द 2 स्पीकर्स। अब स्पीकर्स वो होते हैं जो मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैं अपने स्कूल एज में 3 बार स्पीकर बना हूं एंड आई डिड माई ड्यूटीज विद फुल पोटेंशियल बिकॉज आई वॉज अ गुड बॉय एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। अब बात करते हैं प्लानिंग की। अपनी अपनी ड्यूटीज लेने के बाद वी नीडेड अ प्लान। अब बाकी ग्रुप्स का तो नहीं पता, लेकिन मेरे टीम में प्लानिंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और हाँ, लीडर को कुछ काम आए या ना आए, पैसे लेना वो कभी नहीं भूलता। उसमें भी कुछ लोग पैसे देते हैं और नलों की तो बात ही नहीं कर सकते। अब हम कम बजट के साथ कम लोग बच जाते हैं जिनके पास मिनिमम प्लानिंग होती है, और समय तो मतलब आधा बचा है अब हमारे पास। कुछ और टाइम बीतने के बाद जब टीचर से प्रेशर आता है तब जाके फाइनली लीडर्स की आंखें खुलती हैं। फिर लीडर एक पंचायत बिठाता है जिसमें हम गांव वालों को बुलाया जाता है। अब उस पंचायत में हमें फाइनली अपने मॉडल का टॉपिक पता चलता है और उस पर काम शुरू होता है। फिर बचे कुछ 3-4 दिनों में हमें अपना मॉडल, फाइल और पोस्टर कंप्लीट करना होता है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। सारे मेंबर्स जी तोड़ मेहनत करते हैं। नल्लों की कोई बात नहीं कर रहा है, नहीं नल्लों की कोई बात नहीं कर रहा है। साइंस एग्जीबिशन में मटेरियल्स कलेक्ट करना फॉर आवर मॉडल, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम अपने बजट के हिसाब से खरीदारी करते हैं। आधा खर्चा तो ऑटो के भाड़े में ही चला जाता है, और कभी कभी तो एक पर्टिकुलर चीज हमें उस दुकान में मिलती ही नहीं, तो उसे ढूंढने के लिए दूसरी दुकान में जाना पड़ता है। जैसे तैसे गिरते पड़ते हम मटेरियल्स कलेक्ट कर भी लेते हैं, पर असली चीज तो अभी बाकी है। अभी मॉडल असेंबल करना है और सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हैं। और इन दिनों में पता नहीं हमें कौन सी आत्मा घुसती है, पर हम लोग अब फ्लैश की रफ्तार से मॉडल बनाने में जुट जाते हैं। आगे हो फिनाले आगे हो। अब जैसे तैसे गिरते पड़ते हम मॉडल को तैयार कर लेते हैं। अब क्या? अब हम लोगों को उस सर्कस AKA स्कूल में जाना होता है जहां पर अपने अपने मॉडल का हमें प्रदर्शन करना है। सर्कस प्रोग्राम शुरू होने से 30 मिनट पहले लीडर और 2 स्पीकर्स मॉडल को लेकर अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर से अब लौटना नामुमकिन है। अब उस दिए गए 30 मिनट में हमें अपने मॉडल को फिनिशिंग टच देना होता है। वक्त बीतता है और वो घड़ी आ जाती है जिसका किसी को भी इंतजार नहीं था। सीधे कहूँ तो चीफ गेस्ट आ चुके हैं स्कूल बिल्डिंग में। हम सब की फटी हुई है। सबसे हार्ड काम होता है चीफ गेस्ट को पूरा मॉडल डिटेल में अच्छे से समझाना, और ये काम करते हैं 2 बेचारे सहमे हुए स्पीकर्स, और लीडर से तो बस सवाल जवाब पूछे जाते हैं। फिर देखते ही देखते चीफ गेस्ट हमारे हॉल में एंटर करते हैं और पूरा क्लास शांत, 0 बटा सन्नाटा। क्लास में इतनी शांति होती है कि अगर कोई साइलेंट पाद भी मार दे तो वो भी सुनाई दे जाए।
फिर जब सारे मॉडल्स देख लिए जाते हैं और चीफ गेस्ट दूसरे हॉल प्रस्थान कर जाते हैं, उस सन्नाटे को कोई छोटा सा बच्चा अपनी खुशी के आंसू से तोड़ देता है और उसके बाद एक इंसान के मुंह से ये निकलता है कि चलो बला टली। हाँ तो गांव वालों, आज के लिए बस इतना ही। अब देखो यार, साइंस फेयर के बारे में ऑनेस्टली कहूँ तो ये उतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, माना कि ये हमें मिलकर काम करना सिखाता है और भी कुछ सिखाता होगा, पर ये सिर्फ मन बहलाने के लिए ठीक है, क्योंकि इससे कोई भी कुछ नया नहीं सीख रहा है, सब लोग इंटरनेट से ही छापते हैं। ओके, तो जाते जाते लाइक कर देना, शेयर के बटन को ऐसे ठोको कि सबके पास मेरी वीडियो पहुंच जाए, और सब्सक्राइब के बटन को तो ज़रूर से दबा के जाना, ताकि तुम लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो को या कोई भी वीडियो को मिस नहीं करो। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।